वो आपको बता देते हैं इस वक्त जो अपडेट आ रहा है, जो बड़ी खबर हरियाणा रुझानों के बीच जेपी नड्डा की अहम बैठक। ये बड़ी खबर हरियाणा रुझानों के बीच जेपी नड्डा की अहम बैठक। जेपी नड्डा ने भाजपा महासचिवों की बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है और इसी के मद्देनजर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। महासचिवों की बैठक जेपी नड्डा ने बुलाई है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे और वहीं जेपी नड्डा की ये महासचिवों की बैठक बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। बेशक रुझानों में कांग्रेस पिछड़ रही हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आपके पास आते हुए अपूर्वा जी, वहाँ तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। लेकिन जिस तरह से ऑलरेडी ट्रेंड्स आ रहे थे और कांग्रेस काफी खुश थी, एकदम मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई, सब कुछ। कुमारी शैलजा अभी भी यही कह रही कि नहीं, हम 60 सीट से हम जीत रहे हैं, इस तरीके के बयान लगातार आना। देखिए, कांग्रेस जो है ज़मीनी हकीकत से बहुत परे है और उनको ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। वो एक हवाबाजी बनाते हैं, एक झूठ का और बवंडर बनाते हैं, भ्रांति पैदा करते हैं, जो राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव में भी किया और हर जगह जिस ढंग से वो झूठ बोल रहे हैं। जनता अब उनके झूठ को समझने लगी है और वो किसी भी भ्रम में वो फंसने वाली नहीं है। और ये साफ दिखा रहा है कि वहाँ जिस ढंग से इन्होंने एक भ्रम का वातावरण बनाने की कोशिश किया था हरियाणा में मीडिया रहा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता को आप सुन रहे थे, सरकार बनाने का दावा। अपूर्वा जी, आपका रुख करते हुए, क्योंकि अनिल विज का तो हमने जिक्र कर लिया और सुना भी दिया किस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये जरा समझाइए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रुझानों में आगे है, मान लीजिए कि अगर यही आंकड़ा लगातार बना रहता है तो इसके पीछे का आप सबसे बड़ा कारण क्या मानती हैं? क्योंकि कांग्रेस और समूचा विपक्ष तो ये कहता नजर आए कि एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है आपके खिलाफ, नहीं जीत पाएंगे। जीत होती है तो क्या बड़ा कारण इसका? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है, उसको विकास पे बहुत भरोसा है। कांग्रेस की जो राजनीति है, मुझे लगता है वो इस कोटे की राजनीति है कि बांटो, डिवाइड एंड रूल। जैसे अंग्रेजों ने शासन किया तो डिवाइड एंड रूल, तो ये क्या करते हैं, छोटी छोटी कास्ट्स के अंदर, मजहब के अंदर लोगों को बांटना जानते हैं। मगर जब मोदी जी की विकास की यात्रा आती है, विकास की ट्रेन वहां पहुंचती है, योजनाओं की ट्रेन वहां पहुंचती है, तो हम ना जाति देखते हैं ना मजहब देखते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति को मानव समझ के, मानवतावादी सोच के साथ में विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। और ये जनता अब समझने लगी है कि कांग्रेस का काम है बांटना और भारतीय जनता पार्टी का काम है विकास के साथ। ठीक है अपूर्वा जी, मैं योगेश जी आपके पास आते हुए, अपूर्वा जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि मुद्दों से ऊपर उठकर काम के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी लड़ती है और काम भी जनता के हित में करती है, क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा है? क्या वाकई में जो काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, यही वजह मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को? क्या वाकई में मुद्दों पर, जाति से ऊपर उठकर लोगों ने मतदान किया है? देखिए, यहाँ पर किसान वोट बैंक था, उसका रुझान सीधे तौर पर